सो हेलो गाइस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का आज है आपका डे 10, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आज 326 से 350 तक के आगे सेंटेंसेस की, यानी कि अगले 25 सेंटेंसेस की बात करेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पर बच्चों कि किस तरह के सेंटेंस यहाँ पर आ रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। उनको जाकर देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स साथ साथ बनाते चलिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आने वाले समय पर। यस गाइस, चलिए शुरू करते अपनी आज की इस कहानी को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंप्लीट बुक सोल्यूशन हम लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों, व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले लीजिएगा। 8 people were injured after a tempo rammed into a car on the highway. So guys, कह रहे हैं यहाँ पर कि 8 people were injured after a tempo rammed into a car on the highway. अब guys यहाँ पर आपको बताना है वोकेबलरी बेस्ड है ये। देखिए, जब भी कोई काम मोशन में हो रहा हो तो मोशन के लिए हम लोग इनटू का इस्तेमाल क्या करते हैं। यस, यानी कि टेम्पो भी मोशन में था और कार वाले मोशन में ना हो, लेकिन कोई एक मोशन में रहा होगा, तभी तो लोगों को घायल हुए ना। खड़े खड़े तो कोई घायल नहीं हुआ करता यहाँ पर। तो यहाँ मोशन के लिए इनटू लगाया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस में इसमें कोई एरर नहीं होगी आपके बच्चों। सेंटेंस हमारा हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। Until you remains calm you cannot concentrate. गैस, सेंटेंस अच्छा है, पूरा प्रेजेंट में चल रहा है। जरा सी गलती कर दी, ये यू के साथ में एस या ई एस लगा दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। यू के साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी। यस, यू के साथ क्या आनी चाहिए थी यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अंटिल यू रिमेन नॉट रिमेन्स, तब जाके सेंटेंस करेक्ट रहता। तो यहाँ अगर देखा जाए तो सेंटेंस में आपको रिमेन होगा। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ कहाँ है। ये रिमेन्स आ गया, फिर से गलत हो क्या है। अनलेस यू रिमेन फिलहाल सही है, नो इम्प्रूवमेंट कह नहीं सकते। इफ़ यू रिमेन बस ये रहने देंगे। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अंटिल की जगह अनलेस आ जाएगा। कैसे अंटिल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं टाइम के रिकॉर्डिंग। तो कोई बात हम लोग टाइम की बात कर रहे हो, जैसे कि वेट हेयर अंटिल आई कम। जब बात करें कंडीशन की तो हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, अनलेस का। अनलेस हम लोग किसी कंडीशन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनलेस यू रिमेन काम, जब तक तुम शांत नहीं रहोगे यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर अनलेस ज़्यादा प्रॉपर रहेगा अंटिल के मुकाबले। थ्री 28 देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों। कह रहे दे कुडंट फाइंड what they decided what they wanted and decided to look elsewhere. बच्चों यहाँ पर आपका couldn't आया है, यानी कि कैन की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। what के बाद यहाँ पर they wanted सेकंड फॉर्म है। एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहना चाहिए, जो कि नहीं है। एक तरफ फर्स्ट फॉर्म आई है, एक तरफ सेकंड फॉर्म आई है। ये रॉन्ग फॉर्मेशन है। या तो इसे सेकंड फॉर्म बनाया जाए या इसे फर्स्ट फॉर्म बनाया जाए। सेंटेंस की सेंस को देखते हुए साफ पता चल रहा है कि ये हिस्सा आपका पास्ट बनेगा या सेकंड फॉर्म बनेगा। तो डिसाइडेड होना चाहिए था। डिसाइडेड आपका फोर्थ ऑप्शन में है, आपका फोर्थ ऑप्शन ही होगा करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ेंगे। द स्टडी फाउंड दैट मैन हु वर मैरिड लिव लॉन्गर देन दोज हु वर नॉट। एक सर्वे से पता चला है कि जो लोग शादी करते हैं लंबे समय तक जीते हैं, बावजूद उनके जो नहीं करते हैं, दोज हु वर नॉट। तो गैस यहाँ फाउंड आपके सेकंड फॉर्म है फाइंड की, फिर यहाँ वर आ गया है, पास्ट में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी उसने पास्ट बनाया सेंटेंस को। सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस हमारा हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, क्योंकि जैसा चाहिए था वैसा चल रहा है सब कुछ। यहाँ पर दो रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ आ गए हैं, इसलिए नहीं होगा। वन के हिसाब से वर्ड लगाया है, ये नहीं होगा। दीज का इस्तेमाल किया है, दीज का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट में क्या करते हैं, पास्ट में नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन भी रेस से बाहर है सारे। वी फाउंड आउट दैट our competitors were selling a similar product on a much higher price. On a much higher price, guys, और नहीं, प्राइस के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, at a much higher price. Yes, we found out that our competitors were selling a similar product at a much higher price.
तो यहाँ पर एट अ मच ये रहा आपके पास में, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। मोर हायर नहीं कह सकते थे, बिकॉज हायर जब कंपेरेटिव हो रहा है तो फिर मोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपेरेटिव बन सके तब तक हम उसके साथ में कोई कंपेरेटिव वर्ड नहीं लगाया करते हैं। यस गैस, सो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। राशि हैजंट ईटन एवरीथिंग फ्रॉम यस्टरडे। गैस सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग एवरीथिंग का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनी का। एनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं या तो नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, या तो नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में। तो गैस यहाँ राशि हैजंट ईटन एनीथिंग, और उसके बाद यहाँ पर हो रही है फिक्स टाइम की यस्टरडे, तो आप लोग यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, नॉट फ्रॉम का। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। वैसे भी समथिंग नहीं हो सकता था, नथिंग लगाने से सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है, डबल नेगेटिव हो जाता, तो ये भी नहीं होगा। तो बस आपका पहले आंसर होगा करेक्ट। द न्यू ट्रैफिक सिग्नल्स इज नॉट क्लियर। अब यहाँ सेंटेंस पे ध्यान देना होगा आपको। सेंटेंस में इज के साथ में क्लियर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो कि रॉन्ग होगा। ऊपर से वर्ब आपकी बाद में भी आ रही है, अब तो पूरी तरह से होंगे। वर्ब आपकी ऑलरेडी आ रही है बाद में, विजिबल नहीं सॉरी एडजेक्टिव है, माफी चाहूँगा। यहाँ पर वर्ब का स्टिकर हुआ ही नहीं है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें लगाना होगा एडवर्ब। तो क्लियर नहीं, आपको लगाना होगा क्लियरली। द न्यू ट्रैफिक सिग्नल इज नॉट क्लियरली विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, इज नॉट क्लियरली विजिबल। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। आगे ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर मैंने यहाँ सिग्नल्स नहीं देखा। सिग्नल्स आपका प्लूरल है, तो आपका इज नहीं आ रहेगा, आर नॉट क्लियरली होगा आंसर, इज नहीं होगा। सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। शाकिबा इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, ये रॉन्ग है पूरी तरह से। पहली बात तो कि सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल अ नहीं आएगा। ऊपर से सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम लोग दो लोगों के लिए नहीं करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए करते हैं। तो यहाँ आपका कंपेरेटिव डिग्री लगाइएगा और कंपेरेटिव डिग्री से पहले द लगाइएगा, द स्मॉलर करिएगा, तब जाकर करेक्ट होगा आंसर। साकिबा इज द स्मॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आपका आ गया है वन ऑफ द फैक्टर। गाइस मैंने आपको बताया है पहले भी, ऑफ के बाद अगर नाउन आएगा तो प्लूरल अगर बन सकता है तो फैक्टर नहीं फैक्टर्स होना चाहिए था। वन ऑफ द फैक्टर्स नॉट फैक्टर। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। यस, ये तो सेम इन्होंने वही लिख दिया, बस यहाँ पर आर्टिकल आ गया है, ईच ऑफ द फैक्टर चलेगा नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। इफ आई वॉज यू, जी नहीं। सेंटेंस जब हमारा कंडीशनल हो, सेंटेंस में जब लगा हो इफ, आई विश, एज इफ, एज दो, तो हम लोग सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, तो सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ रही है, यस, तो सेंटेंस का फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। हार्डली आपका आ गया बच्चों सेंटेंस में। यहाँ पर हार्डली स्कार्सली का रूल क्या है कि एक नेगेटिव एडवर्ब है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, नाइदर, नोर, जितनी भी नेगेटिव एडवर्ब है हेल्पिंग वर्ब उनके तुरंत बाद आया करती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी, जो कि फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, थर्ड हो नहीं सकता। अब आपकी मजबूरी है कि आपको आंसर सेकंड ही लगाना होगा। आई एंजॉय, कैसे एंजॉय आपकी उन वर्ब में से एक है जिनके बाद हमेशा आप लोगों को आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। यस, तो एंजॉय के तुरंत बाद आपकी आईएनजी फॉर्म आएगी, जिरंड आएगा, यानी कि यहाँ पर टू वॉच नहीं, टू वॉचिंग नहीं, ओनली वॉचिंग होगा। सेंटेंस का आंसर आपका फर्स्ट होगा। यस, चलिए। आई कुडंट गोट, जी नहीं। गैस कुड आपकी मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चला करती है, नॉट सेकंड फॉर्म। आई कुडंट गोट नहीं, आई कुडंट गेट। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सेंटेंस में सम नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव चल रहा है।
सेंटेंस में भी बताया मैंने आपको। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनी का। सम का इस्तेमाल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। सो पहला ऑप्शन गायब होगा। आई कुडंट गेट, बस थर्ड बार हो गया है। नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता है, सेकंड ऑप्शन इसमें शामिल हो गया। द अथॉरिटीज आर लुक ऑन द मैटर, नहीं गैस, जब हम लोग किसी बात को बिल्कुल गहराई से चर्चा करते हैं तो हम लोग उसके साथ में तो इनटू, यस, या तो उसमें इनटू का इस्तेमाल क्या करते हैं या फिर ऑन टू का। तो यहाँ आपके पास ऑन टू है, इनटू सॉरी। सो सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट इनमें से कोई एक, इनटू इनटू। या तो आप इसको आर लुक्ड के हाथ में बनाएंगे तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा, और आर लुकिंग के साथ में बनाएंगे तो सेंटेंस एक्टिव में जाएगा। अथॉरिटी आपका एक डूअर सब्जेक्ट है, तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि प्रोग्रेसिव बनाएंगे। द अथॉरिटीज आर लुकिंग इनटू द मैटर, आपका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। द ट्री वॉज uprooted by the storm last evening, isn't it? क्वेश्चन टैग है। जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है उसी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाया जाता है, तो यहाँ पर वोजंट आएगा। ट्री के लिए इट लगाएंगे, आपका सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। राहुल थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट द चीप, जी नहीं, क्वाइट के साथ में अगर आपको लगाना भी है तो क्वाइट के साथ में हम लोग फिक्स है आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। सो क्वाइट अ चीप आप कर सकते थे, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। व्हेन वी अराइव्ड एट झांसी स्टेशन वी आर कीपिंग अवर लगेजेस, देखिए यहाँ पर जिन भी नाउन के आखिरी में आपका आता है एज, लगेज, बैगेज, होमेज, रैकेज, डैमेज, कुछ भी जिनके आखिर में ए जी ई आता है उनमें कभी भी एस या एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। व्हेन वी अराइव्ड एट झांसी स्टेशन, वी सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, ये चल रहा है प्रेजेंट में, ये वैसे भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो आपके पास बचते हैं दो ऑप्शन, यहाँ पर एस या एस लगाया हुआ है, ये बाहर हो जाएगा, आपके पास बचता है सिर्फ थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू, क्वेश्चन टैग है। जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल उसने किया है उसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा। सेंटेंस बनेगा आपका हैवंट यू, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। ही वेट्स टू यू, बच्चों वेट के साथ में हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं फोर का प्रीपोजिशन, फिक्स है, हमेशा फोर का आता है इस्तेमाल। तो ये बाहर हुआ और ये बाहर हुआ, अब दोनों में से कोई एक रह गया है। फॉर अबाउट 2 आवर्स, ऊपर से गाइस यहाँ पर समय भी दिया गया है, और समय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेंटेंस को बनाया करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी सेंटेंस में सिंस या फोर प्लस टाइम दिया गया हो तो सेंटेंस को हम लोग बनाया करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस एन जी, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। आई नो द गर्ल दैट सेज, गैस गर्ल की बात हो रही है जिसको वो जानता है। ऊपर से गैस गर्ल आपका लिविंग नाउन है, लिविंग के लिए आप लोग दैट का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं, लिविंग के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल किया करते हैं। यस, सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। विच का इस्तेमाल करते हैं नो लिविंग के लिए, और वट का भी। द मदर इज नॉट इज स्लैप्ड वाइल द चाइल्ड वॉज प्लेइंग, देखिए यहाँ पर आया आपका वाइल, वाइल आपका एक कंजक्शन तरह काम करता है, और कंजक्शन भी कैसी, समझिए ध्यान से गाइस। कंजक्शन आपका इस तरीके की कि एक तरफ का पोर्शन आपका कंटिन्यूस में रहेगा। यस, सो ये कहना चाह रहा है कि माँ सोई हुई थी जबकि बच्चा खेल रहा था, सो पहली बात तो ये कि वाइल के बाद वाला पार्ट आपका पास्ट में है, तो पहले वाला ही पास्ट में होना चाहिए था। रोंग तो ये है, ये भी रोंग हुआ, ये भी रोंग हो जाएगा, सेंटेंस पैसिव में चला जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। ओवर कुक पुट्स टू मैनी सॉल्ट इन द फूड, सो यह ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कह रहा है कि ओवर कुक पुट्स टू मैनी सॉल्ट। गैस सोल्ट हमारा अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए मैनी का इस्तेमाल करना
रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पर मच का इस्तेमाल कीजिए। मच हमारा लगता है अनकाउंटेबल के लिए। सो यहाँ पुटिंग नहीं हो सकता था, पुट्स टू मच, पुट्स वेरी मच। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ थर्ड करेक्ट। रिया वेंट इनटू द शॉप बिकॉज इट हैज के साथ में थर्ड फॉर्म नॉट फर्स्ट फॉर्म, पहली बात। यस। दूसरी बात, हमारा सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट में ही। तो यहाँ पर हैज़ नहीं हैड आएगा। सो इट हैड सोल्ड। अब या तो ऐसा कहें कि रिया दुकान पे गई क्योंकि वो बिक चुकी थी, ये क्या बात हुई, क्योंकि वहाँ सेल लगी हुई थी। तो इट हैड आ सेल, इट हैड आ सेल। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म वेदर यू लाइक इट। बच्चों यहाँ वही गड़बड़ी करी गई है जो पहले की गई थी। यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगाया गया है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपका आंसर सिंपली हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट। यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी भैया, ऐसे ही उसमें नहीं आएगा। यू हैव माई मोबाइल नंबर इजंट यू, नहीं। सेंटेंस में आपका आया हुआ है हैव, आप बनाएंगे हैव से ही। अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाएंगे हैवंट यू, क्या बनेगा हैवंट यू। सो यहाँ तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में। तो हैवंट अगर ऑप्शन ना हो तो आप लोग यहाँ पर जब सेंटेंस इस तरह से बन रहा हो कि सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब का नहीं मेन वर्ब का काम कर रहा हो, हेल्पिंग वर्ब का नहीं मेन वर्ब का काम कर रहा हो, तो आप वहाँ पर डोंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, डजंट का भी। जैसे कि आई हैव अ डॉग, डोंट आई, या फिर हैवंट आई, जो मर्जी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप डोंट यू भी बना सकते हैं। सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। लास्ट सेंटेंस देखेंगे आज के पेज का। हालांकि ये 350 पे खत्म करने की बात हमें, लेकिन इस पेज पर एक सेंटेंस और है, तो इसको भी खत्म कर देंगे तो ये पूरा पेज कंप्लीट हो जाएगा। मैनी पीपल आर बिकमिंग अवेयर ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नाउ डेज। सही है। सेंटेंस में नाउ डेज आ गया है, सेंटेंस कंटिन्यूस बनेगा, कंटिन्यूस बनाया गया है। उसके बाद में अवेयर के साथ में ऑफ आया करता है, वो भी है। सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सेंटेंस आपका पूरी तरह से ये करेक्ट है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट है। सेंटेंस में आपके कोई एरर नहीं होगी। यस गाइस। सो ये थे आज के 25 सेंटेंसेस, हालांकि इसमें 26 कवर थे। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट बुक सोल्यूशन के लिए आप हमें व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आपको किरण इंग्लिश 16,000, किरण इंग्लिश 16,800, किरण इंग्लिश 14,000 और रीजनिंग के लिए भी आपको किरण रीजनिंग 11,000, 12,800, जीएस के लिए, मैथ्स के लिए किसी भी बुक का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। गैस चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।